हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थोड़ा सा हम इंट्रो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 हो। टू वेरिएबल्स मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक x और एक y। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगे, लीनियर मतलब दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो 1 होगी, और टू वेरिएबल्स मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे, x y y z लाइक दिस। ओके, तो बच्चों इसका जो जनरल फॉर्म होता है, किसका जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है? ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके जनरल फॉर्म है, किसके? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। ठीक है, तो बच्चों देखो, क्योंकि ये पेयर है तो इसमें दो इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। और a1 क्या है? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, b1 b2 आर द कोफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 आर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसके सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो है पर ये टू वेरिएबल का है। ठीक है, टू वेरिएबल। तो बच्चों इसको निकालने के लिए ना कुछ मेथड्स है हमारे पास, कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं इसके सोल्यूशन निकालने के? तो सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ग्राफ बना के सोल्यूशन निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ बनाकर हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के देखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी मेथड हम इसके बाद पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है? वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। हम इस ग्राफिकल मेथड को पहले समझेंगे कि ग्राफ बना के हमें कैसे पता चलेगा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसके सोल्यूशन कैसे कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ग्राफिकल मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा मैं ना इसको आपको समझाना चाह रही हूँ एक, उसके बाद आपको जब ग्राफ बनाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड में 3 ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है कि जो ग्राफ आपका बनाए वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ये भी हो सकता है कि जब आप ग्राफ बनाएं तो वो जो ग्राफ हो वो पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइन यानी दोनों जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोइंसाइडिंग लाइंस हो। कोइंसाइडिंग का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करे। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जैसे एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन हो सकती है कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करे। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करें। और कोइंसाइडिंग लाइन का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करे। तो बच्चों अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है, अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन का बनता है तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक वैल्यू 1 की आएगी और एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की आएगी। यू विल गेट ओनली वन वैल्यू फॉर x एंड ओनली वन वैल्यू फॉर y। यूनिक का मतलब यही है। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि जो ग्राफ है हमारा उसमें वो जो लाइंस है वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो हम उस ग्राफ का सोल्यूशन क्या लिखेंगे? देयर इज नो सोल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोइंसाइडिंग लाइन में क्या होता है? एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करता है, इसका मतलब है हर पॉइंट पे उसका सोल्यूशन है। सो इट हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार ना ग्राफ बनाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है
उसके जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमेशा याद रखिएगा a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगी। a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/b2 और b1/b2 का जो रेशियो होगा वो तो सेम होगा पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस अगर हैं तो इसका मतलब है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होगा। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने से पहले ये चेक करना है कि किस तरह का सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज निकालने पड़ेंगे और आपको देखना होगा कि क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब है कि हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा और हमारी जो लाइंस होंगे ग्राफ के वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल हो गया तो कोइंसाइडिंग लाइन होगा क्योंकि उसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन होंगे क्योंकि वो पैरेलल लाइंस होंगे। बच्चों अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ग्राफ का मतलब अगर वो यूनिक सोल्यूशन हो, अगर वो यूनिक सोल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशंस हो, इन दोनों केसेस में हम इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपके कुछ थोड़े से इंट्रो थे इस चैप्टर के जो मैंने एक्सरसाइज पे करवा दी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 और इसका हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छे से। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अच्छे से प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है और हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और उसके ग्राफिकली सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहते हैं क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है तो कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने उस क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो चलिए इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। ओके, हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स ले लिया और नंबर ऑफ बॉयज को वाई ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट मतलब गर्ल्स और बॉयज मिला के। सो हमारा पहला इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, हमें नहीं पता कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं। ठीक है, यानी दोनों मिला के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ये हमारा दूसरा नंबर ऑफ इक्वेशन बन गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चों, पहले दोनों इक्वेशंस के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बना देते हैं, एक x इधर लिख देते हैं, y इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। हम इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी यहाँ से ना हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। देखिए इस इक्वेशन से हमने x निकाल लिया तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई हो गया। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू डालते जाएंगे, हमारा x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, हमारा x इक्वल टू क्या निकल गया है, 10 माइनस वाई। अब देखिए हम y की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम x की वैल्यू 0 ना लेके 5 ले लेते हैं। 5, तो x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, y की वैल्यू हम 5 लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को हम 5 डालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे
वाई की वैल्यू 5 लिया, एक्स की वैल्यू भी 5 आ गई। अब हम वाई की वैल्यू को 6 लेते हैं, तो वाई अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 मतलब 4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने कोई भी 3 वैल्यूज ले लिया, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू ले लें, और हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे और एक दूसरा वाला जो टेबल हमारा, इससे भी एक टेबल बनेगा दूसरा इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है आपका x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। इसका भी हम अब टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 10, है ना। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू, जैसे आपकी मर्जी, आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो, यू कैन टेक एनी 2 और 3 वैल्यूज, वट एवर यू वांट टू। ओके, हमने y की वैल्यू यहाँ पे 4 डाली है तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी, y की वैल्यू 4 डाली है तो 4 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने x की y की वैल्यू पहले 0 डाल दी तो 0 प्लस 4 ये 4 आ गई, 3 डाल दी, 3 प्लस 4 7 आ गई, 4 डाल दी, 4 प्लस 4 8 आ गई। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल लेनी है। हमारा कोई भी निगेटिव वैल्यू इसमें आ नहीं रहा है तो हम निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही वैल्यू का ग्राफ बना देते हैं इसी में। ठीक है, ये बच्चों ऐसे बनाना आपको ग्राफ को, इक्वल डिस्टेंस पे ना, इधर इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्क करनी है 1 2 3 4। हम सेंटीमीटर को गैप लेके करते हैं 1 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा। देखिए, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम 0, इधर x और इधर y। ओके, अब फर्स्ट वाला ग्राफ देखिए, फर्स्ट में क्या है, x की वैल्यू 5, y की भी वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की भी वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 इधर हम पहले नाम दे देते हैं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, और y की भी वैल्यू 5 है तो हम y की जस्ट, x की जस्ट ऊपर y तक जाएंगे, यानी यहाँ, ये रहा दिस पॉइंट, दिस इज x5 एंड y5। ओके, नेक्स्ट इज x4 y6, यानी x4 पे आप पहले आ जाइए, x4 आपका यहाँ है, y6 यानी 4 के ऊपर 6 तक जाना है आपको, ये रही, ये आपका 4 6। ठीक है, देन आपका एक और वैल्यू है 6 4 x6 y4, सो x इज 6, 6 के जस्ट ऊपर 4 तक आपको जाना है, ये हो गया 6 4। ठीक है, आप चाहे तो ग्राफ पेज में भी कर सकते हैं, फिर आपके ग्राफ में कोई मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप कैसे ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये हमने एक इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। जब आप इक्वेशन की ग्राफ बनाए तो उस एरो पे ना उस इक्वेशन का नाम भी लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, हमारे पास जो दूसरा वाला इक्वेशन है हम उसका ग्राफ बनाएंगे। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। चलिए आ जाते हैं, x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, y की वैल्यू 0, यानी आपको वहीं पे रहना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। ठीक है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3, जस्ट 7 के ऊपर आप 3 तक जाएं, ये। ठीक है, देन x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू y प्लस 4, हमने y की वैल्यू को 4 डाला तो x की वैल्यू 8। ठीक है, x आप 8 ले लें और y आप 4 ले लें, कि जस्ट ऊपर तक जाना है आपको, 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, अब ये आपका मैंने पॉइंट मार्क कर दिए, इसको आप जरा मिला दें, यही पॉइंट से मिल गया। चलो, ये रहा दूसरा इक्वेशन आपका, इसके ऊपर आप इक्वेशन का नाम लिख दें, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, ये जो पॉइंट ये मीट करे ना, दिस इज आवर सॉल्यूशन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड
सॉल्यूशन पॉइंट, यही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है जहाँ हमें सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बच्चों? तो सॉल्यूशन को देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट के ऊपर और नीचे जाना है। देखिए इस पॉइंट पे मिल रहा है तो इसके जस्ट नीचे आ जाइए। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 7, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? इधर आ जाइए, ये वाई की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट हो गया, जिसमें हमारा एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स इक्वल टू 7 एंड वाई इक्वल्स टू 3। ये रहा, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 7 हो गया है, नंबर ऑफ बॉयज आपके 3 हो गए। ये हमारा था इक्वेशन और उसका ग्राफ हमने बना दिया। चलिए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं आराम से। Five pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen, ठीक है। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन को खरीदा गया जिसका कॉस्ट है ₹50। 7 पेंसिल और 5 पेन्स को खरीदा गया एक साथ में तो उसका कॉस्ट है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी 2 नहीं है, 1 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y, ठीक है। हमने दोनों लिख दिया कि 1 पेंसिल के कॉस्ट को हमने 1 पेंसिल का कॉस्ट X मान लिया, 1 पेन का कॉस्ट को Y मान लिया, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में आपके कंडीशंस गिवन है ना, उसी हिसाब से हमें अपनी इक्वेशंस को भी बनाना है, ठीक है। कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का कॉस्ट अगर ₹X है तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा बच्चों? 5x। और 7 पेन, 1 पेन का कॉस्ट Y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल्स टू ₹50। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन से ना पहले हम 1 इक्वेशन को लिख देते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से ना हम x निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, ठीक है। 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, सो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y बाई 5। अब देखिए हमारा x की वैल्यू ये आ गई। तो बच्चों अब हमें जो टेबल बनाना है उसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू हम क्या ले, x और y की हम ऐसी क्या वैल्यू ले कि वो पूरी तरह से कट जाए। फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में हम नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं ना वो एक पूरा होल नंबर या इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप हम y की वैल्यू को यहाँ पे अगर 0 कर दे, y को 0 ले लेते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 50/5 दैट इज 10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे हम उस इक्वेशन का नाम लिखेंगे जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, y की वैल्यू को पहले हमने 0 कर दिया, y की वैल्यू 0 कर दी तो ये देखिए 7 इंटू 0 ये खत्म, 50/5 दैट इज 10, x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ठीक है। देन अगेन हम देखेंगे कि और हम क्या वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू 3 ले लें, देखिए 3 तो 7 3 21, y की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, 5 7 5 35, y की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं तो ये 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए 50 में से 35 माइनस करके 5 से डिवाइड होगा तो ये 15/5 ये हो गया 3। सो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, दो वैल्यूज हमारे आ गए। एक और हम वैल्यू ले सकते हैं इसमें, अगर हम x की वैल्यू नहीं हाँ y की वैल्यू हम अगर हम 10 ले लें, क्या ले लें 10, y की वैल्यू को हम 10 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 7 10 70/5, सो -20
बाई 5 दैट इज कट के -4, तो ये आ गया आपका -4। हमने ये 3 वैल्यूज ले लिया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला इक्वेशन का भी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में जो पॉइंट्स लेने हैं, हमें वैल्यूज लेने हैं, वो थोड़े ध्यान से लेने पड़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज होने चाहिए वो। दूसरा इक्वेशन हमारा है ये वाला है ना, देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारा है 7x + 5y = 46, ठीक है। 7x + 5y = 46। So 7x = 46 - 5y. So x = 46 - 5y upon 7। बस इसमें हम वैल्यूज डालते जाएंगे, हमारे बाकी वैल्यूज आते जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन सी इक्वेशन का टेबल हम बना रहे हैं, 7x + 5y = 46, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू को ले लेते हैं -2, y -2 ले लेते हैं, तो ये -5 और -2 10 बन जाएगा, 46 + 10 56, और ये 7 से कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -2, और ये कट के आ गया 8। अब वैल्यूज डाल के देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज हमें लेनी है, ठीक है। दूसरा वैल्यू देखिए हम क्या लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू को 5 ले लेते हैं, तो 5 × 25, हाँ ये हो सकता है ना। y की वैल्यू को हम 5 ले लेते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 × 20 46 - 21 3, दैट इज 3। सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। हम और भी वैल्यूज दे सकते हैं, 2 वैल्यूज से भी काम चल जाएगा। वैसे हम एक और वैल्यू लेके देख लेते हैं। y की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 ले लिया हमने, 8 ले लिया ना। अब हम y की वैल्यू लेते हैं 12, 60, हाँ इससे हो जाएगा, है ना। 12 लेते हैं, तो 60 और ये 46, तो 14 - 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 3 वैल्यूज ले ली। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए y की वैल्यू यहाँ 12 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं होगा, दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस बनाते हैं ग्राफ में, ये रही हमारी एक्स के इधर हम बना लेते हैं अपना वाई एक्सिस, ठीक है। अब चाहे तो ग्राफ पेजेस का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब हम इक्वल इंटरवल्स में ना इसको पहले डिवाइड कर देते हैं। हम 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, ठीक है। हमारी एक्स की वैल्यूज़ मैक्सिमम जा रही है 8 तक ही, या 10 तक, तो हम 10 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ले लिया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर भी हम वही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें माइनस वैल्यूज भी थे, तो मैं माइनस में ले नहीं पाई, तो हमें माइनस वाली भी वैल्यू लेनी थी इसमें, ठीक है। हमें माइनस वाली भी वैल्यू लेनी थी, क्योंकि हमारा जो y है वो माइनस में भी जा रहा है थोड़ा, तो नीचे भी करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा मैं इसको इधर भी बढ़ा देती हूँ, ताकि अगर एक दो वैल्यूज x के आ जाए माइनस में, तो हम डाल सकें, ठीक है। -1 -2, नीचे भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए ये हमने बना दिया। अब हमारा फर्स्ट जो वैल्यू था वो था 3 और 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यानी 3 के जस्ट ऊपर 5 तक, ये रहा, ठीक है। दूसरा जो हमारा वैल्यू है, x की है 10, y की 0, x की 10, y की 0, ठीक है। और तीसरी वैल्यू हमारी -4 की थी, वो हम अभी छोड़ देते हैं, 2 ही वैल्यू से भी हम डाल देते हैं इसमें, कि मैंने ना x के उधर ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा इसलिए। तो 2 वैल्यू से भी हमारा आ जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका, पहले हमने ले लेता है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, देन x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन हमारा था 5x + 7y = 50।
5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, उसके ग्राफ की वैल्यूज है, x की वैल्यू जब 2 है 8 है तो y की वैल्यू -2 है, यानी नीचे की तरफ, ये रही ये वाली वैल्यू, ठीक है। दूसरा है x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, ये सेम वैल्यू है। मैंने अभी 2 ही वैल्यूज डाला, तीसरा भी डाल सकते हैं, मेरे 2 से ही आंसर काम आ जाएगा, मतलब काम चल जाएगा, ठीक है। ये रहा ये रहा, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था बच्चों, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो ये पॉइंट आप देख रहे हो जहाँ दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, दिस इज आवर सॉल्यूशन पॉइंट, ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है। और सॉल्यूशन पॉइंट में हमारा x की वैल्यू कितना है, देखिए 3 पे, और y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 5 पे। सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हमारे सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो बहुत ही आसान है और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम इसमें शायद ये ग्राफ नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing following pair of linear equations intersect at the point are parallel or coincident। कह रहा है कि पहले आप रेशियोज को कंपेयर करिए और फिर कंपेयर करके बताइए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका जो सोल्यूशन है, यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, क्या वो पैरेलल लाइन बनेगा, और क्या वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है 5x माइनस 4y plus 8 is equals to 0. Second is 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. This is our equation number 1. This is our equation number 2. ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, इससे, और सेकेंड वाले को इससे। कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा कि देखिए a1 की जगह पे 5 हमें मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू 5, a2 इज इक्वल्स टू 7, देन b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू 6। ये देखिए ये b1 है ना, ये b1 ये b2, b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ओके। c1 is equals to 8, c2 is equals to -9। अब हम देखेंगे कि a1 by a2 कितना है, a1 by a2 है 5 by 7। अब हम देखेंगे b1 by b2 कितना है, -4 by 6। ये इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दीजिए 2 by 3, ये आ गया -2 by 3। एंड कंपेयर दिस a1 by a2 एंड b1 by b2, दे आर नॉट इक्वल। ये a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है, देख लीजिए दोनों के वैल्यूज अलग अलग है ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so given pair of linear equations have have so given so the graph of so the graph of the graph of given pair of linear equations have intersecting line, या हैव ना का आर लिख दे, आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, तो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसका सोल्यूशन यूनिक आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पूछ रहा है सोल्यूशन कैसे आएगा, ये सिर्फ पूछ रहा है कि बताओ किस तरह का जो लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो बस आप देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देना, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हम सेम चीज लिखेंगे, ये 1 है ये 2 है। कंपेयरिंग these equations with
a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम दोनों से कंपेयर कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा कि a1/a2 क्या है हमारा, ये देखिए 9/18, 9/18 ये कट के हो गया 1/2। अगेन b1/b2 निकालिए, 3/6 ये भी कट के हो गया 1/2। देन c1/c2 निकाल लीजिए, 12/24 और ये भी कट के हो गया 1/2। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और जब तीनों एक दूसरे के इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो लाइंस है वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करेगा, इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस द लाइंस representing the given pair of equations are coincident। ये coincident होंगे, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करेगा और इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट हमारा है, क्वेश्चन आप एक बार देख लें, 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equals to 0। This is our equation number 1, this is number 2। अब हम लिखेंगे comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इसका मतलब है ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है और सेकंड वाले को इससे। ठीक है, तो हमें क्या मिला बच्चों, a1 मिल गया 6, a2 मिल गया 2, b1 मिल गया -3, b2 मिल गया -1। जब ये माइनस में हो ना तो आपको माइनस में ही लिखना है। ठीक है, और c1 मिल गया 10 एंड c2 मिल गया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, so this is 3/1। अगेन b1/b2 निकाल के देखते हैं, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, so this is also 3/1। अब c1/c2 निकाल के देखते हैं, जब भी a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो तभी आपको c1/c2 निकालना है। अगर a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल देन डोंट फाइंड c1/c2, no need to find this। okay, so first you have to find a1/a2 and then you have to find b1/b2, then you have to compare these two ratios, if they are equal then you need to find c1/c2, if they are not equal then need not to find c1/c2। okay, so 10/9। तो आप देख लें यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, पर c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइन। okay, so this is all about question number 2। let us come to the question number 3। question number 3 हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपको बताना है कंपेयर करके रेशियोज को कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है सोल्यूशन होना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंस का मतलब होता है या तो यूनिक सोल्यूशन है या तो मेनी सोल्यूशन है, यानी अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है और अगर इनकंसिस्टेंट है देन नो सोल्यूशन, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, और अगर कंसिस्टेंट है और यूनिक है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और अगर मेनी सोल्यूशंस है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बस आपको यही दिमाग में रख के रेशियोज को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है आपका 3x plus 2y
इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो बच्चों पहले जो c हमारा इधर को है इसको हमें इधर लाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो अगर इक्वल टू के इधर कांस्टेंट है तो आपको इधर लाना होगा इसको पहले, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर दे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1/a2 क्या मिल गया बच्चों, 3/2, b1/b2 क्या मिलेगा देखिए 2 बाई ये b1 आपका है ये, और b2 2 बाई माइनस 3, सो दिस इज माइनस 2/3। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखिए दोनों इक्वल नहीं है, एक है 3/2 और एक है माइनस 2/3। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब नॉट इक्वल टू इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कॉन्सिस्टेंट, ओके। तो हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो मेनी हो, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, 2x माइनस 3y, इसको माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और इसको 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको कंपेयर करते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है a1 की जगह पे 2, b1 की जगह पे माइनस 3, c1 की जगह पे माइनस 8। तो हम रेशियोज निकाल देते हैं a1/a2 का, ये हो जाएगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 और इधर 4, तो ये हो गया 2/4। अगर ये कटता है तो आपको काटना भी है। फिर b1/b2 निकाल दीजिए, ये हो गया माइनस 3/-6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, c2 से ये भी आ गया 1/2। अब c1/c2 भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपका a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहा है। जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो हमें c1/c2 निकालना ही होगा, ठीक है। सो -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/9। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों तो सेम है पर ये सेम नहीं है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस केस में हमारा नो सोल्यूशन होता है, क्या होता है, नो सोल्यूशन। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब नो सोल्यूशन है ना बच्चों तो आपको इनकंसिस्टेंट लिखना है, आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ओके। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जो हमारा है सी पार्ट, ठीक है। हर क्वेश्चन में मुझे लगता है इन्होंने सारे पार्ट्स में एक एक कंडीशन को अप्लाई किया हुआ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और दूसरा है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए हमारा a1/2, चाहे तो हम ना इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लें, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 6। तो इसके नीचे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसके नीचे 1 है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 उधर जाके फिर ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशन बनेंगे वो बन गए 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो गया 9x माइनस 10y
-14 इक्वल्स टू 0। हमने एलसीएम लेके ना ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके। अब कंपेयर कर देते हैं हम A1/A2। हमारा A1/A2 क्या हो जाएगा, 9/9, दैट इज 1/1। ठीक है, अब B1/B2 को भी सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 10/-10, सो दिस इज -1/1। तो बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। हम लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इनर सोल्यूशन होगा। सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation are consistent. Linear equations are consistent. ठीक है, चलिए आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 और -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। तो हम इसको लिख देते हैं 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। इसको लिख देते हैं -10x + 6y + 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं ज़रा। A1/A2 क्या है बच्चों, 5/-10, दैट इज बाई 1 जा 5, 5 -1/2। B1/B2 क्या है बच्चों, -3/6, 3 1 जा 3, ये भी हो गया -1/2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका C1/C2। C1/C2 क्या है बच्चों, ये है आपका 11 -11/22, -11/22, ये भी कट के आ गया -1/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, यानी कि इसमें इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको हम जरा ना सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 1 और 3 का। तो ये 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 6y इज इक्वल्स टू 8। इधर आके ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x + 6y इज इक्वल टू 24। 24 को हम फिर इधर लाएंगे, तो 4x + 6y - 24 इक्वल्स टू 0। दूसरा हमारा है 2x + 3y - 12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। A1/A2 इज 4/2। ठीक है, इसको काट देते हैं, तो ये आ गया 2/1। देन B1/B2 इज टू 6/3, तो ये भी आ गया आपका 2/1। देन C1/C2, ये आपका आ गया -24/-12, माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 2/1, सो 2/1। तीनों इक्वल है ना बच्चों, सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो गया। तो हम लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा ना, इसीलिए कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, कह रहा है which of the following pair of linear equations are consistent, बताओ कौन सा consistent है, कौन सा inconsistent है, और अगर consistent है तो उसका solution आपको graphically निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस तरह का solution है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x + y इज इक्वल्स टू 5, दूसरा है 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसको जरा जनरल फॉर्म में लिख दें, x + 5 माइन ऐसे करके, और ये 2x + 2y - 10 इक्वल्स टू 0। सो A1/A2 निकाल दीजिए 1/1, B1/B2 निकाल दीजिए 1/1, बोथ आर सेम। तो आपको C1/C2 भी निकालना है, जो आपका हो जाएगा -5 नहीं, ये 1/2 हो जाएगा ना, ये 1/2 और ये भी 1, ये 1/2 और ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा
ये भी 1/2, तीनों सेम आ गए आपके, तीनों आपके सेम आ गए। तो हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, यानी द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा ना तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और आपको पता है कि जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करेगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरे लाइन का ग्राफ लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप ग्राफ खुद से बना लेना, मैं आपको सिर्फ अभी ये समझा दे रही हूँ थोड़ा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको अभी हम पहले जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया a1/a2 यानी 1/3, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना बच्चों, उसके आगे आपको 1 लेना है। क्या लेना है, 1। देन b1/b2 निकालिए, ये -1/-3, ये भी माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/3 हो गया आपका, है ना। c1/c2 निकालिए, ये आपका -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल कट के 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल तो है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं, तो सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है, इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज। तो जब नो सोल्यूशन होगा तो नो, ठीक है, मतलब आपका जो है वो कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तब भी ग्राफ बनाना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना, तो नो ग्राफ, आप इसमें ग्राफ ना बनाएं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये हमारा a1 a2, हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 is also 2/4, 2 1 is 2, 2 2 is 4, so this will be 1/2। अगेन इसमें देखिए b1 क्या है हमारा, इसके आगे 1 है, तो b1 1 हो गया, b2 -2 हो गया। ठीक है, सो b1/b2 is equals to 1/-2, दिस इज -1/2। अब आप देख रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमें c1/c2 नहीं निकालना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, इसका मतलब है कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना है, जब आप ग्राफ इसका बनाएंगे तो आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चों आप ग्राफ अपने आप बना लेना, अगर आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ग्राफ बना दूंगी। वैसे ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, आपको इक्वेशन लिखना है, उसके टेबल्स बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट टेबल यू हैव टू मेक द ग्राफ। ओके, चलिए आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। 2x minus 2y minus 2 is equals to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। चलिए इसका भी हम कर लेते हैं फटाफट। इसका फोर्थ पार्ट है 2x minus 2y minus 2 is equals to 0। ठीक है, and 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। ठीक है, इसमें भी हम a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या है देख लीजिए, 2/4 है ना, 2/4 काट देते हैं, ये आ जाएगा 1/2।
फिर b1/b2 निकाल देते हैं, -2 by -4, माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस विल बी ऑल्सो 1/2 एंड c1/c2 निकाल देते हैं। c1/c2 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 by -5, माइनस माइनस कैंसिल, सो 2/5। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया, इसलिए हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन ही नहीं है, इट हैज नो सोल्यूशन। आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसी का ग्राफ बनाइए जो कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, उस लेंथ इज, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, और उसकी हाफ पेरीमीटर गिवन है आपके पास, तो उसके डायमेंशंस निकालने हैं, यानी उसका लेंथ और उसका ब्रेथ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में हमें क्या करना है, इसको पहले तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये कह रहे हैं, मान लीजिए इसका लेंथ है, लेंथ को हमने y मान लिया है और इसको हमने x मान लिया है, ब्रेथ को x और लेंथ को y। ये कह रहा है इसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x एंड लेंथ ऑफ द गार्डन y। ठीक है, मीटर, ये सारे हम मीटर में लेंगे, x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी इसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर जो है इसका, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी वैल्यू है 36। ये 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। लेंथ हमारा क्या है बच्चों, y, और ब्रेथ क्या है x, इज इक्वल्स टू 36। सो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशन को ना पहले एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों इक्वेशंस बन गए, एक साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 और 2। अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो पहले हम y इक्वल टू x प्लस 4, इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये x, ये y। ठीक है, x की वैल्यू को हम 0 डालते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल देंगे, ये 0 प्लस 4, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू को हम 2 डाल देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, x की वैल्यू को हमने 2 डाला तो y की वैल्यू 6 आ गई। अभी हमें एक तो ग्राफ इसका बनाना है, दूसरा भी हम टेबल बना लेते हैं। ये है तुम्हारा हमारा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, इसका भी हम टेबल बना लेते हैं पहले, इधर x इधर y। ठीक है, तो x की वैल्यू को हम कुछ भी लिख लेते हैं,
अगर हम 0 लिख देते तो ये 36 आ जाएगा। थोड़े हमें बड़े बड़े वैल्यूज दे रहे हैं, तो x की वैल्यू का हम 0 निकालना चाहते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी 36, y की वैल्यू को 0 लिख लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। ये हमारे दो वैल्यूज मिल गए। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ग्राफ पेज लेना होगा। हमारे पास ग्राफ पेज नहीं है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, this is our x, this is minus x, this is 0, this is y, this is minus y। ओके, अब हम देख रहे हैं ना, हम एक काम करते हैं, इसको हम 4 के इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 के इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 लाइक दिस। ओके, और इधर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे भी हम इसको ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 लाइक दिस एंड दिस 36। इधर भी हम कर देते हैं 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 ऐसे करके हमने कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है बच्चों, हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 एंड 4 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, जस्ट ऊपर यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो हमारा वैल्यू वो है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। तो हम ना एक काम करते हैं, 4 के ही मल्टीपल्स ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा। सेकेंड की वैल्यू भी हम ना 4 के ही मल्टीपल्स ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था ना, हमने पहले 0, x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 कर देते हैं तो y की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो हम 4 के मल्टीपल्स में लेंगे तो चॉइस हमारी आसान होगा। x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू जब ये 0 थी तो y की वैल्यू 4 ये वाली हो गई, 0 4। दूसरा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। 4 के जस्ट ऊपर जाना है 8 तक, ये वाली है। ओके, इनको मिला देते हैं ऐसे करके। देखिए ये ग्राफ किधर को जा रहा है, ऐसे। ठीक है, एक हमारा एक इक्वेशन का ग्राफ हो गया है। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ। ठीक है, दूसरा हम एक और ग्राफ बना लेते हैं, और ये है हमारा ये वाला। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 36 है यहाँ पे, और दूसरा y की वैल्यू x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू 0 है, ऐसे। तो हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को। ठीक है, ऐसे दिस वन। ओके, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, इसके ऊपर लिख देंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 36। ठीक है, दिस इज आवर सोल्यूशन पॉइंट। ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है, जो है x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। ये हमारा है सॉल्यूशन पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होता है। यहाँ पर हमारा आएगा x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। ओके, तो हो गया x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 20 आ गई हमारा इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस। एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। दूसरा इक्वेशन आपको खुद से बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। फिर दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा लेना है कि वो पैरेलल लाइन हो जाए, और दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा लेना है कि कॉन्सिडेंट लाइन हो जाए। एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा आपको अपनी मर्जी से लेना है। ठीक है,
और इस तरह से लेना है कि वो इस गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो क्या है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है। हमें कहना है, ये कह रहा है कि दूसरा इक्वेशन आप ऐसे बनाओ कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए। दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। a1 b1 c1 हमारे पास गिवन है। हमारे पास a1 है 2, हमारे पास b1 है 3 और हमारे पास c1 है -8। हमें a2 निकालना है, हमें b2 निकालना है और हमें c2 निकालना है, इस तरह से कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन गिवन था 2x प्लस 3y माइनस 8 इज टू 0। तो हम a2 को क्या ले सकते हैं, हम a2 को अपनी मर्जी से कोई दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए a1/a2 1/1, b1/b2 3/4, दोनों सेम नहीं आ रहा है। हमारा a1/a2 क्या आ रहा है 2/2 यानी 1/1 काट दिया हमने, और b1/b2 क्या आ रहा है 3/4। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए हैं। तो आपको ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना वो अपनी मर्जी से बनाना है, ऐसे बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। ठीक है, दूसरा है हमारा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने आप बना देते हैं। हमारा एक इक्वेशन गिवन है और वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमें ऐसा लेना है कि a1/a2 b1/b2 का इक्वल हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आ गया, -9 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए आप, क्योंकि आपको इसको नॉट इक्वल टू बनाना है ना, इसीलिए। तो हमें कुछ भी ले सकते हैं हमारी मर्जी से, ऐसा लाइन, ऐसा कोई इक्वेशन कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। एक इक्वेशन तो हमारे पास है ही, जो इक्वेशन हमारा गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हम क्या लेंगे कि वो सेम आ जाए, तो हम इसको 4x प्लस ये 1/2 आ गया 6y और ये भी हमने 16, ऐसा कोई इक्वेशन ले लिया। देखिए जब हम a1/a2 निकालेंगे तो हमारा 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो तीनों इक्वल आ गए, है ना। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमें अपनी मर्जी से ऐसे लेना है कि वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट जो हमने कर लिया इसका। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाने हैं। डिटरमिन द coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। उसके बाद आपको कह रहा है कि जब ग्राफ बन जाएगी तो ग्राफ बनने के बाद जो एक ट्रायंगल वाला शेडेड एक रीजन आएगा उसको आपको शेड करना है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को निकालना है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जो दो इक्वेशन गिवन है ना उन्हीं दोनों इक्वेशंस का सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप मार्क कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 1, y को इधर ले गया तो ये +1 हो गया, +1 इधर गया तो -1 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। यहाँ से हमें एक टेबल बना लेते हैं पहले इस इक्वेशन का। ठीक है, ये x ये y x की वैल्यू y की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू -1 आ गई। y की वैल्यू को हम 1 कर देते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी।
इसी तरह से हम और एक वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 कर देते हैं, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, सो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y बाई 3। अब इसका भी हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ये x ये y। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा खत्म, 12 बाई 3 4। When we put y is equals to 0, then we will get x is equals to 4। अगेन y की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं, 2 3 या 6, 12 में से 6 या 6 बाई 3 2 y की वैल्यू 3, इसकी 2। अब हम x की वैल्यू को 0 y की वैल्यू को 6 डाल देते हैं, तो ये 6 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0। अब हमें इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, 6 तक x की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई, तो दूसरे पेज पे बना देते हैं, यहाँ पे भी बनी जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इक्वल डिस्टेंस में हम पहले पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 गई है और इसमें 4, तो हम 4 तक मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली ना हमने ये सेंटीमीटर के हिसाब से किया है, क्योंकि हमने ग्राफ पेज का यूज़ नहीं किया ना, इसलिए। ठीक है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3। ओके, y के लिए नीचे हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, ये आपका प्लस y। ओके, चलो मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, देखिए -1 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया आपका। सेकेंड है हमारे x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये वाली पॉइंट है ना, x की वैल्यू 0 ये हो गई, x की वैल्यू 0 ये, y की वैल्यू 1। ठीक है, ये वाली पॉइंट। पहली वाली थी -1, x की वैल्यू -1 है तो आपको -1 पे रहना है, y 0 है, यानी कि आपको नीचे ऊपर कहीं जाना, वहीं पे रुके रहना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 0 पे आ जाइए, y की वैल्यू 1 है तो 0 के जस्ट ऊपर 1 तक जाइए। देन x की वैल्यू 1 है तो 1 पे आइए, और y की वैल्यू 2 है तो 1 के जस्ट ऊपर 2 तक जाइए। यहाँ अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं ऐसे, बन गया हमारा एक ग्राफ। दूसरा है हमारा ये वाला, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 ये आ गई आपके यहाँ पे, y की वैल्यू 0, यानी कि ना तो आपको ऊपर जाना है ना नीचे, आपको सिर्फ x के वैल्यूज को देखना है, वहाँ पे आइए। y अगर पॉजिटिव है तो उसी पॉइंट के ऊपर जाइए, y अगर निगेटिव है तो उसी पॉइंट के नीचे आइए। ठीक है, और ये आपका x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो 2 के जस्ट ऊपर 3 तक। देन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, इसको हमें थोड़ा और ऊपर तक लेके जाना था, मैंने कर देते हैं, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ। ओके, अब ये कह रहा है ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसको आपको शेड करना है। क्या करना है, शेड। तो चलिए शेड कर देते हैं इस ट्रायंगल को हम। ये देखिए, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ना, उसको कह रहा हूँ आप शेड करो, और इसके जो 3 वर्टेक्स है ना, 3 जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये 3 वर्टेक्स कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, अब A का कोऑर्डिनेट क्या बताइए, A का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 3 2 3,
बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1 0। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 0 है, और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4 0। तो ये थे हमारे तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों के ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद जो आपका ट्रायंगुलर रीजन आ रहा है उसको शेड कर दीजिए और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को देखकर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 क्लास 10। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके कहे थे कि मैम प्लीज़ इस एक्सरसाइज का वीडियो बनाइए, तो मैंने बना दिया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।